आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग लेजर चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। जो ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है, इसी बुक में से पेज नंबर 138 में है और 139 में के क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग बोला है क्वेश्चन में। तो कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राज का है ट्रांजैक्शन है। बैसाख 1 में है, बैसाख 10 में है, बैसाख 15 में है, बैसाख 18 में है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश RS 4,000, गुड्स परचेज फ्रॉम रवीना 4,000, फर्नीचर परचेज फ्रॉम कैलाश RS 6,000। उसमें रिक्वायर्ड कहा गया है कि ए नंबर में जर्नल एंट्री बनाना है, बी नंबर में कैश अकाउंट बनाना है और सी में परचेज अकाउंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। जर्नल एंट्री है, इसमें सॉल्यूशन है। जर्नल एंट्री है बैसाख 1 में है जर्नल एंट्री कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। बैसाख 10 में है जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बैसाख 15 में है परचेज अकाउंट DR टू रवीना अकाउंट। बैसाख 18 में है जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट DR टू कैलाश अकाउंट 6,000। अब इसी जर्नल एंट्री के आधार पर हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मेट है, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट DR साइड और CR साइड। अब इसमें कैश अकाउंट बनाना है बी नंबर में। तो ये कैश अकाउंट हो गया। तो कैश अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में डेट लिखना है। तो बैसाख 1 डेबिट साइड में हो गया और टू कैपिटल इसी के अपोजिट में देखना है। तो कैपिटल है तो टू कैपिटल अकाउंट लिख देना है और 20,000 रुपया लिख देना है यहाँ। अब उसके बाद में कैश अकाउंट देखना है कहाँ, कैश अकाउंट CR साइड में है। तब कैश अकाउंट CR साइड में है तो डेट भी CR साइड में होगा। तो बैसाख 10 है तो बैसाख 10 में डेट लिखना है। अब इसी का अपोजिट लिखना है परचेज। इसका अपोजिट कैश के अपोजिट परचेज है DR साइड में। तो बाई परचेज लिख देना है 4,000 रुपया। अब उसके बाद में है अब फिर खोजना है कैश अकाउंट अब नहीं है तो क्या करना है, पहले DR साइड और CR साइड में पहले जोड़ना है। तो 20,000 DR साइड में है, CR साइड में तो 4,000 है। तो 20,000 बैलेंस इन फिगर करने के लिए दोनों साइड में 20,000 लिख देना है। अब बैसाख 31 है, बाई बैलेंस CD करके 16,000 जो बैलेंस इन फिगर बच रहा है, 16,000 जो बैलेंस इन फिगर बच रहा है। अब वही बैसाख के बाद में ज्येष्ठ आता है, ज्येष्ठ 1 में टू बैलेंस BD 16,000 रुपया लिख देना है। ये आंसर हो गया। कैश अकाउंट DR साइड में 16,000 ये आंसर हो गया। अब उसी तरह के C नंबर में है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में है तो परचेज अकाउंट में बनाना है तो हम लोग को DR साइड और CR साइड में है। तो डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट है। अब इसमें परचेज अकाउंट देखना है। तो परचेज अकाउंट देखना है, बैसाख 10 में जर्नल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट तरफ है तो डेबिटे तरफ डेट लिखना है बैसाख 10। तो बैसाख 10 लिख लिए। अब इसके अपोजिट में है कैश। तो कैश लिखना है तो टू कैश अकाउंट 4,000 रुपया लिखना है। उसके बाद में है 4,000। अब उसके बाद में बैसाख 15 तो बैसाख 15 लिखना है डेबिटे साइड में, क्योंकि परचेज डेबिट साइड में जर्नल एंट्री है। अब इसके अपोजिट में है रवीना अकाउंट। तो रवीना अकाउंट लिखना है 4,000। अब परचेज अकाउंट नहीं है तो अब DR साइड में कितना हो गया, 4 8,000 हो गया। अब इस साइड में भी 8,000 रुपया हम लोग का लिख देना है। अब बैसाख 31 में बाई बैलेंस CD करके लिख देना है 8,000। अब यही CD ज्येष्ठ 1 में बाई बैलेंस BD हो जाएगा 8,000, यानी कि परचेज अकाउंट DR साइड में 8,000 रुपया आंसर हो गया। अब उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए नंबर में परचेज गुड्स फ्रॉम सिपा सेंटर अकाउंट 1 लाख। तो परचेज अकाउंट DR टू सिपा सेंटर अकाउंट। तो यहाँ है जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट DR टू सिपा सेंटर अकाउंट। अब 2 नंबर में है
गुड्स रिटर्न टू सिपा सेंटर अकाउंट, यानी कि सिपा सेंटर का फिर तो हम लोग कर रहे हैं। तो सिपा सेंटर अकाउंट DR2 परचेज रिटर्न अकाउंट, तो सिपा सेंटर अकाउंट DR2 परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000 रुपया। अब 3 नंबर में है फर्दर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सिपा सेंटर अकाउंट 50,000, परचेज गुड्स ऑफ फ्रॉम सिपा सेंटर अकाउंट 50,000। तब परचेज अकाउंट DR2 सिपा सेंटर अकाउंट, परचेज अकाउंट DR2 सिपा सेंटर अकाउंट 50,000 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इशू ऑफ चेक ऑफ RS 1,35,000 टू सिपा सेंटर फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ 1,40,000, यानी कि 1,40,000 के हिसाब किताब उनको करना है, पेमेंट करना है। तो सिपा सेंटर अकाउंट दिया 1,40,000, टू बैंक अकाउंट 1,35,000, टू डिस्काउंट अकाउंट 5,000। अब क्या करना है बी नंबर में, जॉइंट ए नंबर में हो गया, बी नंबर में करना है सिपांग सेंटर अकाउंट बनाना है। तो यहाँ लिखना है सिपांग सेंटर अकाउंट, तो डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट DR और CR कर देना है। अब सिपांग सेंटर लिखना है, तो सिपांग सेंटर यहाँ 1 नंबर में है, जॉइंट क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखिए 1। अब इसके अपोजिट परचेज है तो परचेज लिख देना है CR साइड में, बाई परचेज अकाउंट 1 लाख। अब दूसरा सिपांग है सेकेंड एंट्री में सिपांग DR साइड में है, तो DR साइड में डेट लिखना है 2। अब इसका अपोजिट लिखना है टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख देना है 10,000 रुपया। अब सिपांग सेंटर अकाउंट CR साइड में है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो सिपांग सेंटर क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में 3 डेट लिखना है 3rd। अब इसका अपोजिट में है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट बाई परचेज अकाउंट लिखना है 50,000। अब सिपांग अकाउंट है, सिपांग अकाउंट क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 में सिपांग अकाउंट DR टाइप है, तो DR साइड में, तो DRA साइड में लिखना है 4। अब इसका अपोजिट में है बैंक और डिस्काउंट, तो टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट लिख देना है 1,35,000 और 1,35,000 5,000 डिस्काउंट है, तो टोटल का जोड़िएगा तो 1,35,000 5 1,40,000 10 1,50,000 हो गया। और CR साइड में भी 1,50,000 1,50,000, यानी कि DR साइड और CR साइड दोनों बराबर हो गया। यहाँ बैलेंस CBD नहीं होगा, यानी कि सिपांग सेंटर अकाउंट बराबर नील, इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्रणाम, तब तक के लिए जय श्री राम।